नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या जिनकी सिलेक्शन होने वाली है जो स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DSSB में जब आप आते हो तो जो डिपार्टमेंट है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या फिर NDMC, तो उसमें कौन कौन से स्कूल्स, कौन सी शिफ्ट्स में स्कूल चलती हैं, टाइमिंग क्या होता है, और बात करें कि छुट्टियों को लेकर के कि क्या छुट्टियां होती हैं, कितनी छुट्टियां टीचर्स को मिलती हैं, सैटरडे ऑफ होता है या नहीं होता है, समर वेकेशन हो गया या विंटर वेकेशन हो गया, इसमें कितनी छुट्टियां होती हैं। तो आज मैं आपको दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का कंप्लीट रियलिटी चेक देने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो एक सर्विंग टीचर के एक्सपीरियंस पर एक तरह से वो बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी शिफ्ट्स होती हैं। अगर शिफ्ट की बात करें कि कितने शिफ्ट में हमारा विद्यालय चलता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 3 शिफ्ट्स की। दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें 3 टाइप के स्कूल चलते हैं। पहला है बॉयज़ शिफ्ट, दूसरा है गर्ल्स शिफ्ट स्कूल और तीसरा है जनरल शिफ्ट स्कूल। आप सोच रहे होंगे कि इतनी शिफ्ट क्यों? दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें इतनी शिफ्ट क्यों? रीज़न सिंपल है, दिल्ली में स्पेस और स्कूल बिल्डिंग जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। बहुत ही लिमिटेड नहीं कह सकते, बट फिर भी लिमिटेड है। इसलिए एक ही बिल्डिंग में दो दो स्कूल्स भी ऑपरेट किए जाते हैं। मॉर्निंग में गर्ल्स शिफ्ट चलता है और आफ्टरनून में बॉयज़ शिफ्ट। बिल्डिंग एक ही होती है। अब टाइमिंग समझ लीजिए। गर्ल्स शिफ्ट का जो स्कूल होता है वो बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट होता है। स्कूल टाइमिंग होता है उसका सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर को 12:30 बजे तक। जो विंटर सीजन है उसमें टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। सुबह का जो टाइम है वो 7:30 ना होकर के 7:45 हो जाता है और 7:45 से 12:30 तक या कभी कभी 1 बजे तक भी रुकना पड़ता है टीचर्स लोगों को। मतलब रफली 7:30 से 1 बजे तक आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ शिफ्ट की। देखो, बॉयज़ शिफ्ट का जो स्कूल होता है उसको इवनिंग शिफ्ट के नाम से बुलाया जाता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की सबसे यूनिक टाइमिंग है। स्कूल चलता है, आप कह सकते हो, दोपहर को 12:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। मेरी खुद की जो स्कूल है वो इवनिंग शिफ्ट की स्कूल है और विंटर में टाइमिंग होती है इसी बॉयज़ शिफ्ट की वो 12:30 से लेकर के 6:10 तक। अगर आप इवनिंग शिफ्ट में पोस्टेड हो तो आपका पूरा रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और तीसरा है जनरल शिफ्ट। जो जनरल शिफ्ट के स्कूल होते हैं, पहली बात तो ये कोएड स्कूल होता है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों इसमें रहते हैं। ये सिंगल स्कूल होता है, सिंगल बिल्डिंग होती है और सोलली कोएड होता है। इसकी टाइमिंग जनरली 8 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक होती है। ये वही स्कूल्स होते हैं जहां एक ही बिल्डिंग में सिंगल शिफ्ट चलती है। तो ये थी हमारी स्कूल की शिफ्ट के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। सबसे फेवरेट टॉपिक है ये कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं टीचर्स को। तो देखो, जहाँ तक हॉलीडेज़ का बात है तो मेनली 3 बड़े ब्रेक्स होते हैं। कौन कौन से 3 बड़े ब्रेक्स? पहला आपका समर वेकेशन, दूसरा आपका विंटर वेकेशन और तीसरा ऑटम ब्रेक होता है। समर वेकेशन, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगा। समर वेकेशन का टाइम फिक्स होता है। स्कूल अप्रॉक्सीमेटली 10 मई से बंद हो जाता है और 10 मई से पहले अगर सैटरडे या संडे आ जाए तो उस हिसाब से एक आध दिन और पहले छुट्टियां हो जाती हैं। ये आप समझ के चलो कि स्कूल खुलने वाली जो टाइम होती है वो 1 जुलाई होती है। मतलब 1 जुलाई से स्कूल खुलता है, मतलब रफली 50 डेज, 48 से 50 दिन की गर्मी की छुट्टियां होती हैं। लेकिन टीचर्स को स्टूडेंट्स से 2 दिन पहले रिपोर्ट करना होता है। मतलब जनरली 29 और 30 जून को, अगर स्कूल 1 जुलाई से खुल रहा है तो ये 10 मई से लेकर के 1 जुलाई। अब आते हैं विंटर ब्रेक की। देखो, विंटर ब्रेक भी फिक्स होता है 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक और इस पीरियड में टीचर्स भी हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, बेसिकली विंटर वेकेशन में। लेकिन एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी है। कभी कभी इलेक्शन ड्यूटी जो होती है और ये तरह तरह की जो BLO ड्यूटी होती है, सेंसस ड्यूटी जो अभी 2025 में चली, या गवर्नमेंट असाइनमेंट्स 2026 में चली, या गवर्नमेंट असाइनमेंट्स लग जाता है, तरह तरह का इंडक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस ड्यूटी। जो समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है, उस दौरान अगर आपका कोई इलेक्शन का, चुनाव का या जनगणना का या और किसी भी तरह की अगर ड्यूटी में आप संलग्न होते हो, तो आपको उस ड्यूटी को करना होता है। उसमें थोड़ी सी आपकी छुट्टियां कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, लेकिन उस छुट्टी के बदले में आपको कंपनसेटरी लीव या स्पेशल अर्नड लीव, जिसको स्पेशल EL भी कहते हैं, वो मिलता है। मतलब आप बाद में जब भी आप वर्किंग डेज में स्कूल चल रहा हो तो उसमें आप उस लीव को ले सकते हो। ऑटम ब्रेक की बात करें तो ऑटम ब्रेक ये जनरली दुर्गा पूजा, दशहरा के टाइम पे होता है, उसी के अराउंड ये ऑटम ब्रेक होता है। अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 4 से 5 दिन की छुट्टियां होती हैं, इंक्लूडिंग आप समझ लो कि 4-5 हॉलीडेज होती हैं। कभी सैटरडे संडे कंबाइन भी हो जाता है, तो ये 4-5 दिन कहलाता है पूरा। ऐसे तो 3 दिन की ऑटम ब्रेक होती है, लेकिन सैटरडे संडे
कंबाइन करके 5 दिन हो जाती है। अब बात आता है कि सैटरडे और संडे ऑफ होता है या नहीं। अब सबसे बड़ा मिथ यही क्लियर कर देते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स जो भी हैं उनको सैटरडे और संडे दोनों ऑफ मिलता होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी टीचर्स हैं उनको स्कूल में जनरली 4 संडे मिलता है। ऐसे याद रखो, 4 संडेज ऑफ होते हैं और जो सैटरडे है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जो कि सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ वो छुट्टी होती है। तो पूरी तरह से अगर हम बात करें सैटरडे और संडे ऐसा नहीं है, सिर्फ संडेज और एक सैटरडे जो कि सेकेंड सैटरडे होती है उसकी छुट्टी होती है, बाकी सैटरडेज आपका वर्किंग रहता है। तो ये सारी जो बातें थी वो आपकी सैटरडे और वीक ऑफ की थी। अब बात करते हैं गेस्टेड हॉलीडेज़ और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की। देखो, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो डीओपीटी है उसके अकॉर्डिंग साल भर में वो चलता है, तो उसका गेस्टेड हॉलीडेज़ आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, गांधी जयंती और कई सारे ऐसे गेस्टेड हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 26 जनवरी होता है उस दिन ऐसे सारे सरकारी कार्यालय बंद होते हैं, तो हमारा स्कूल भी बंद होता है। तो कहीं कहीं पे इसका सेलिब्रेशन एक दिन पहले हो जाता है। और यही चीज़ 15 अगस्त को भी होता है कि 14 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट कर लिए, क्योंकि 15 अगस्त को स्कूल बंद रहेगा। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ भी होती है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ को RH बोलते हैं, गेस्टेड को GH बोलते हैं। गेस्टेड चेंज नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्टेड में थोड़ा सा हम फेरबदल कर सकते हैं। वो लोकल स्कूल अथॉरिटीज़ के हाथ में होता है कि वो डिसाइड करें कि कौन से 2 छुट्टियाँ वो लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर की टाइमिंग और हॉलीडेज़, इसकी कंप्लीट रियलिटी। और अगर आप DSSB के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट टीचर की सैलरी, वर्कलोड, ट्रांसफ़र पॉलिसी उसकी क्या है, उसका प्रमोशन सिस्टम क्या है, कैसे TGT से PGT फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनते हैं, क्लासरूम की रियलिटी क्या होती है, उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर के आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होता है या हिंदी मीडियम में, तो हम इस पर भी क्लासरूम रियलिटी पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।